हाउसों पकड़ा ग्रामीणों ने, इन्होंने फोन किया पिपराइच थाना को कि ऐसा हमारे लड़के को चोर पकड़ के ले गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी भेजते हैं। भेजते 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, प्रशासन नहीं आई, लेकिन चोर के फोन जाने पर पुलिस यहाँ आ गई। गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र में आज सुबह जो घटना हुई उसने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपक गुप्ता की हत्या के मामले का स्वयं संज्ञान लिया है और अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि जो भी दोषी हो उन्हें सख्त से सजा दिलाई जाए। 19 साल का युवा दीपक गुप्ता को पशु तस्कर जो कि गांव में चोरी करने के लिए आए थे, उनके पीछे जब दीपक दौड़ा तो न सिर्फ उसको अपनी गाड़ी में खींच लिया बल्कि अपहरण करके 4 किलोमीटर दूर उसके मुंह में नाल डाल करके गोली मार दी। दीपक ने गांव में घुसे तस्करों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बदमाशों ने अपनी गाड़ी में खींच लिया और घुमाते रहे। करीब 2 घंटे के बाद उसे गोली मार करके फेंक दिया गया। इस दौरान गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, दीपक के अपहरण की बात बताई, लेकिन पुलिस सोती रही। लेकिन इन्हीं तस्करों में से एक को जब गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे पिटा, उसने जब एक फोन किया तो उसके 10 मिनट के अंदर पुलिस पिपराइच के उस गांव में पहुंच गई जहां पर यह वारदात हुई थी। अब इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सवाल ये है कि आखिर दीपक को तलाशने के लिए पुलिस के पास वक्त क्यों नहीं था और पुलिस रात के 2:30 बजे सूचना के बाद क्यों नहीं पहुंची। वहीं जब चोर पुलिस को फोन कर देता है तो फिर वो कैसे पहुंच जाते हैं। दरअसल पूरा मामला यूं हुआ कि करीब 3 बजे जंगल धूसड़ और मऊ अपाची गांव में ये घटना हुई, जहां पर ग्रामीण बताते हैं कि 10 से 12 पशु तस्कर 2 पिकअप वैन में और डीसीएम में सवार होकर के गांव पहुंचे थे। वो घरों के बाहर बंधे मवेशियों को खोलकर लादने लगे। शोर सुनकर दीपक गुप्ता जो कि पास की ही फर्नीचर की दुकान के ऊपरी कमरे में सो रहा था, वो खड़ा हुआ। उसने देखा तो कुछ लोग जानवरों को भरने का काम कर रहे थे, जिनका दीपक ने पीछा करना शुरू किया। आरोप है कि तस्करों ने दीपक को पीछा करता हुआ देख लिया और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में घसीट लिया और 4 किलोमीटर दूर ले जा करके उसके मुंह में नाल डाल करके गोली चला दी। इतना ही नहीं, उसके सिर को बुरी तरह कूचा गया। सुबह यानी करीब 4 बजे उसका शव लथपथ अवस्था में गांव के बाहर मिला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन शॉट की इंजरी दिखी है। हालांकि आरोप यह है कि आखिर पुलिस मौके पर अगर पहुंच जाती तो शायद दीपक की जान बच जाती। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के ग्रामीण, सुनिए जरा। पुलिस कैसे आई? भैया जब ग्रामीणों ने पुलिस को पकड़ा यहाँ पे, चोर को पकड़ा, हाउसों पकड़ा ग्रामीणों ने जी, तो उसके बाद से जो है कि मौके पर जैसे पुलिस नहीं थी। और उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस चोर ने फोन किया, जहाँ भी फोन किया होगा, तो उसके 10 मिनट बाद यहाँ पर पुलिस आई और पुलिस से काफी मतलब लोग जो हुआ लोगों से, और उसके बाद पुलिस उसको ले गई और साथ में उसका मोबाइल भी बरामद किया, वो पुलिस पास है। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है लोगों का ना, इन्होंने फोन किया पिपराइच थाना को कि ऐसा हमारे लड़के को चोर पकड़ के ले गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी भेजते हैं। भेजते 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, प्रशासन नहीं आई, लेकिन चोर के फोन जाने पर पुलिस यहाँ आ गई जी। ये सबसे बड़ी घटना है, जान लीजिएगा, और यही आक्रोश है जनता के बीच, तो आप लोग ज्यादा फैलाइए। दरअसल दीपक की मां के भी कुछ ऐसे ही आरोप हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो आज उनका बेटा दीपक जिंदा होता, लेकिन पुलिस नहीं आई और इसीलिए इतनी बड़ी वारदात हो गई। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने दबी जुबान ये भी कहा कि पुलिस और तस्करों के बीच में आपस में मिलीभगत रही है, इसीलिए पशु तस्करों की तरफ से जब फोन किया गया तब तो पुलिस आ गई, लेकिन दीपक के लिए जब फोन किया गया ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई क्यों नहीं आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.